वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मोहम्मद समद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये टॉपिक है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसको जानेंगे, देन हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास और भी टॉपिक रहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, लेट स्टार्ट द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने, कौन कौन सा हिस्सा हमें पढ़ना। सबसे पहला पार्ट है सबसे पहला जो हमें पढ़ना वो है पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा हमको टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, हम यहाँ पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देन फोर्थ टॉपिक हमारा जो रहेगा सेल्स। बहुत ही ये मानिए कि अगर क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर इसी बात से पूछा जाएगा कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। देन हम देखेंगे पाथवे ऑफ द स्पर्म्स। जो स्पर्म बन जाएंगे उनका पाथवे क्या रहेगा, किस तरह से वो अपना पैसेज क्या रहेगा, उनका पाथवे क्या रहेगा, इस चीज़ को हम आगे जानेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन हम एक एक का जिक्र करेंगे, सबको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो होगा वो है, देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम क्या होगा, टेस्टीज हम यहाँ कहेंगे। देन एक्सेसरी डक्ट्स रहेंगी। डक्ट्स कौन कौन सी होंगी, रेटी टेस्टीज होंगी, वासा एफ्रेंशिया होगा, या वास एफ्रेंशिया भी नाम इसे मिल सकता है, वासा या वास, बात एक ही है। एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, एंड लास्ट रहेगा यूरिथ्रा। आप इनको इसी सीरीज में याद रखेंगे, आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसी वे में याद रखते हैं। रेटी टेस्टीज, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एंड देन लास्ट में यूरिथ्रा। इस तरह से आप याद रखिए तो आपको आगे चल कर के हम पढ़ेंगे कि पाथवे क्या रहेगा। तो पाथवे में ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से टेस्टीज़ में जब स्पर्म फॉर्म हो जाएगा तो वो किस डक्ट से कहाँ से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इस वे में आप याद रखेंगे तो आगे काम आएगा। ठीक है, पहला हमने पढ़ा इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या हैं, टेस्टीज़। देन एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में ये सारी रहेंगी। ठीक है, रेटी टेस्टीज, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एंड देन लास्ट में यूरिथ्रा। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी, सेमिनल वेसिकल रहेगी, 2 होती हैं ये। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये होती हैं आपकी 2। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा सिर्फ पार्ट्स, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जो हमें पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसको आप देखिए, इसको एक एक करके हम सारे इसके पार्ट्स को देखेंगे क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक बार रफली आप इसको ज़रूर देखें जो एनसीईआरटी में दिया गया है। कि देखिए, ये टेस्टीज़ हैं, 1 इधर 1 इधर, 2 टेस्टीज़ रहेंगी। ठीक है, और टेस्टीज़ में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होंगे वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रेटेड टेस्टीज़ को पास करेंगे। नेक्स्ट रेटेड टेस्टीज़, देन वास एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। ठीक है, देन वास डिफरेंस से जाएगा लास्ट यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है कि यूरिथ्रा को ही कहा जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 ग्लैंड यहाँ पर एक साथ दी गई हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखिए, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड
और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तीनों का जो सिक्रीशन होगा वो जा करके ऐड होगा किसके साथ, जो ये जो वाज डिफरेंस आया है इसमें ये ऐड होगा और ऐड होकर के आगे यूरेथ्रा की तरफ पास ऑन हो जाएगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें। ठीक है, मैं यहाँ ये कोई नहीं बताने वाला कि जी टेस्टीज़ आउट ऑफ द एब्डोमेन होती हैं और वो टेम्परेचर की वजह से रहती हैं, इस तरह की जानकारी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, ये वाला तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो टेस्टीज़ होती हैं वो आउट ऑफ द बॉडी होती हैं और वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर रहता है बॉडी से। जो टेस्टीज़ में जो टेम्परेचर रहता है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये जो हैं, मैं इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको समझिए कि ये टेस्टीज़ के स्ट्रक्चर में पढ़िए, देन आप इसको लेकर के जाइए जो डक्ट्स हैं एपिडिडाइमिस से, फिर देन वास डिफरेंस। आगे हम और इसको डीपली जानेंगे क्या है। इस स्ट्रक्चर को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इधर ग्लैंड दी गई हैं, ये यूरेथ्रा यानी इजैकुलेटरी डक्ट, ये टेस्टीज़ के स्ट्रक्चर में हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, यानी टेस्टीज़ के स्ट्रक्चर में पढ़ते हुए आपको एपिडिडाइमिस से देन वास डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हो जाएंगी। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या हैं ज़रा इसको एक बार देख लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या है, देखिए एक्सेसरी ग्लैंड 3 है हमारे पास। और एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरी है कि जो एक्सेसरी ग्लैंड से, तीनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन आएगा उसको हम कहते हैं टोटल सिक्रीशन, यानी तीनों का सिक्रीशन एक साथ अगर हम कहें उसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। अब ये 3 ग्लैंड कौन कौन सी हैं, पहली है सेमिनल वेसिकल, ये 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ये 1 होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड ये 2 होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज हमने इसको देख नहीं, अभी मैंने नहीं बता पाया शायद, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ देख लीजिए, देखिए सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 1 2। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पीछे की साइड से देखेंगे तो आप इसको एक ही दिखाई देगी। इधर आप देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 हैं, एक इधर एक इधर, ये मटर के दाने के बराबर यानी पी के साइज़ के बराबर है, इसको आप देख सकते हैं 2 दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए अब दोबारा आ जाइए अपनी एक्सेसरी ग्लैंड्स पर ही। एक्सेसरी ग्लैंड 3 हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इन तीनों का जो सिक्रीशन होगा उसको कंबाइंडली हम कहेंगे, कंबाइंडली उस सिक्रीशन को हम कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल जो होती है, सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन रिलीज़ करेगी, यानी सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है कि वो सिक्रीशन करेगी कुछ, और उस सिक्रीशन में क्या रहेंगे कि स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो स्पर्म बनेंगे उनको एक्टिवेट करने का वर्क होगा और उनके लिए कुछ सब्सटेंस रिलीज़ किए जाएंगे। वो सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, फ्रक्टोज होगा, सिट्रेट होगा, इनोसिटॉल होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, एंड एक प्रोटीन का नाम दिया जाएगा जिसका नाम क्या है, सेमिनोजेलिन नाम की प्रोटीन होगी, इसको भी याद रखना है। बल्कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन का नाम दिया है, लेकिन यहाँ एक नाम मिल गया है तो इसको याद रखेंगे, सेमिनोजेलिन। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एल्कलाइन फ्लूइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइनल एसिडिक मीडियम, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन होगा वो एल्कलाइन मीडियम देगा ताकि जो स्पर्म्स हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके एसिडिक मीडियम से, यानी एल्कलाइन मीडियम इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो होगा वो एल्कलाइन मीडियम हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है, ये ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करेगा जो कैसा होगा, ल्यूब्रिकेंट होगा, और ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए वर्क करेगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से हम देखते हैं, स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि अब हम एक एक करके करेंगे। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर यहाँ हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना, ज़रा देखते हैं कि क्या क्या है। एक बार इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर
जो अपर लेयर है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो अपर लेयर होती है, यानी इसके ऊपर भी क्या होगा, स्क्रोटम लगा हुआ होगा, ठीक है, स्क्रोटम कुछ ऐसा होगा। स्क्रोटम के अंदर की लेयर ये जो है, यानी स्क्रोटम से अब इनर लेयर जो होगी उसको हम कहेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। देन ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे जो लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, इसका नाम याद रखना है। और यही क्या करती है, यही फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर के कंपार्टमेंट्स को बनाती है, जिनके नाम हम क्या कहेंगे, जिनका नाम क्या कहा जाएगा आगे चल करके, ये नाम कहलाएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होंगे, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होंगे यानी कंपार्टमेंट्स जो होंगे ये वाले, ये कितने होंगे हमारे 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर यानी इस कंपार्टमेंट के अंदर एक से 3 कितना बच्चों, मैं एक बार फिर से लिख दूं, 1 से 3 क्या मिलेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगी, मेनली जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होगा एक्चुअल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चलेगी कहानी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चल के ये बनाएंगे हमको रेटेटेस्टीज। देन रेटेटेस्टीज आगे हमको देंगे वास इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से आगे चल कर के आएगा एपिडिडाइमिस, ये पूरा एपिडिडाइमिस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 2 नाम दिए हैं एपिडिडाइमिस के, लेकिन हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ एपिडिडाइमिस रखिए आप, ये बात इतनी कि ये कहाँ ले आएगा, एपिडिडाइमिस में। देन एपिडिडाइमिस से आगे चलेगा और वो ले जाएगा वास डिफरेंस पर, सॉरी, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी इतनी। फिर से एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। टेस्टीज की जो कवरिंग होगी, पहली कवरिंग जो होगी उसको हम कहेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरा जो होगा, दूसरी जो कवरिंग होगी वो होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एल्ब्यूजिना क्या होगा, एल्ब्यूजिना जो लेयर होगी वही आगे जाकर के क्या करेगी, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये 250 तक यानी 250 तक इनकी नंबर हो सकते हैं। और एक इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कितना हो सकता है, 750 तक हो सकता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चलेगा स्पर्म, तो वो कहाँ पहुँचेगा, रेटेटेस्टीज में। रेटेटेस्टीज से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा मैंने चार्ट बना रखा है, इससे समझिए। टेस्टीज डिवाइडेड होंगी टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होंगी, 1 से 3 मिलेंगी। और मैक्सिमम नंबर जो होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये कितना हो सकता है, 750 तक हो सकता है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, यहाँ मैंने नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो देखिए क्या है, कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्म हो जाएंगे, वो रेटेटेस्टिस की तरफ पास होंगे। रेटेटेस्टिस से आगे चलेंगे वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया से चलेगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का वर्क क्या होता है, स्टोर करना स्पर्म को और उनका मैचुरेशन करना, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ही यहाँ स्टोरेज और मैचुरेशन हो जाएगा, देन एपिडिडाइमिस से कहाँ चलेगा आगे, वास डिफरेंस चलेगा। वास डिफरेंस की तरफ चलेंगे स्पर्म्स, एंड देन यूरेथ्रा चलेगा। यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीटस की तरफ चलेगा। यूरेथ्रल मीटस क्या है, वो ओपनिंग जो कि यूरिन और स्पर्म के पास होने की, यानी सीमेन के पास होने की, रिलीज़ करने की जो कॉमन पोर होगा, उसको हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस। ये देखिए, ये है एक सॉरी, इसको देख लें या उसको देख लें, बात एक ही है। ये एनसीईआरटी का एक्चुअल डायग्राम है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सेल का मसला आएगा कि सेल कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 तरह की सेल्स हमें यहाँ पढ़नी है, 2 तरह की सेल्स। एक ऐसी जो इसके अंदर मिल रही हैं, एक ऐसी जो इन दोनों के बीच में मिल रही हैं, यानी यहाँ मिलेंगी। तो इसको ध्यान देना है। तो अंदर जो मिलेंगी, अंदर देखिए कौन कौन सी सेल मिल रही हैं। अंदर मिलेंगी, एक सर्टोली सेल मिलेगी,
और एक मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया। दो तरह की सेल्स मिलेंगी। इन स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहा जाएगा? जर्म सेल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है कि कौन कौन सी सेल्स कहाँ मिल रही हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल मिलेंगी और स्पर्मेटोगोनिया मिलेगी अंदर। लेकिन जो ये टिश्यू, यहाँ पर जो टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें एक से यानी कि बिटवीन द टिब्यूल्स के बीच में एक सेल मिलेगी जिसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? लेडिक सेल्स होगा इसका दूसरा नाम। यहाँ और थोड़ा सा क्लियर समझिए। देखिए यहाँ पर बढ़िया दिया गया है ये डायग्राम कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखिए ये दी गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल दी गई हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही कौन सी दी गई हैं? स्पर्मेटोगोनिक सेल, या फिर मैं बार बार इनको कहता हूँ जर्म सेल। जर्म सेल के नाम से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से, जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिक सेल हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिक सेल हैं यही बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। अंदर स्पर्मेटोजोआ, यही अंदर बन रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल रही हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या कर रहे हैं? लेडिक सेल्स हमें कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगे, एंड्रोजन्स का। ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेंगे यहाँ पर। अभी आगे इसकी और जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि पोजीशन क्या है सेल्स की। दो तरह की सेल्स हैं, एक सर्टोली सेल और एक जर्म सेल। वो कहाँ मिलेंगी? अंदर मिलेंगी दोनों सेल्स। ठीक है, और बीच में कौन मिलेगी? लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स कौन कौन सी मिल रही हैं। मैंने इसको दो में डिवाइड किया है। आप यहाँ देखिए, सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब्यूल, जो अंदर प्रेजेंट हैं ट्यूब्यूल के वो, और जो साइड में यानी बीच में प्रेजेंट हैं वो, यानी बिटवीन द ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उनको यहाँ बताया गया है, और जो अंदर प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के उनको इधर डिवाइड किया गया है। देखिए क्या है कि जो जर्म सेल हैं और सर्टोली सेल हैं ये दोनों अंदर मिलेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और इनका फंक्शन क्या होगा? जर्म सेल का फंक्शन होगा, जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया है, और इनका फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। सर्टोली सेल का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्म सेल्स को। और यहाँ देखिए ये जो बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल्स, उनका नाम क्या दिया गया है? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। इनका फंक्शन क्या है कि ये मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का ये वर्क करेंगे। अब ये लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड में सब कुछ एक साथ दिया गया तो थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको सॉरी देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहले इसमें दिया गया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ है। इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। फिर बीच में यहाँ कलेक्टिंग डक्ट दिए हैं, रेटेड टेस्टीज जैसी वासा फ्रेंशिया को दिया, तो ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसका स्टोरेज करेंगे स्पर्म्स का। एपिडिडाइमिस क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मैचुरेशन कर रहा है और इसको इजैकुलेट करने का वर्क कर रहा है। देन वास डिफरेंस क्या कर रहे थे? इनको ट्रांसपोर्टेशन का और यूरिथ्रा तक पहुंचाने का वर्क कर रहे हैं। अब देखिए स्पर्म यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने की कहानी है, अब सिर्फ बीच में कोई नहीं है, बीच में सिर्फ ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर चल रहा है, और बस सिर्फ स्पर्म को यहाँ यूरिथ्रा तक आना है। लेकिन उसी बीच में हमारे पास ये तीनों ग्लैंड यानी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ये तीनों सिक्रीशन, तीनों का सिक्रीशन यहाँ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होकर के आगे पास ऑन होगा। ये बात यहाँ पर है। देखिए ये जो ओपनिंग है बिल्कुल एकदम, इसी को कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लीजिए, ग्लैंड्स का वर्क देख लेते हैं एक बार, फिर ये क्लियर हो जाएगा। सेमिनल वेसिकल क्या कर रहे हैं? सेमिनल वेसिकल बहुत सारे, मैंने बताया था आपको, फ्रक्टोज और बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे के सारे सब्सटेंस का सिक्रीशन होगा यहाँ पर सेमिनल वेसिकल के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे? एल्कलाइन सिक्रीशन करेंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, न्यूट्रलाइज कर सकें
यूरिन को यानी कि वेजाइनल जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। कॉपर्स ग्लैंड्स क्या करेंगी, ये ल्यूब्रिकेशन रिलीज होगा, ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करेंगी ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, फ्रिक्शन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, यानी अब जो पोर्शन है यानी जो यहाँ से यहाँ आया, देखो सीधा, ये तो बीच में साइड में जुड़ गई हैं ये पाइप्स, तो ये पाइप्स जुड़े और सीधा आया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करेगा, पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, तो ये चीज़ रहेगी। दोनों के लिए जो कॉमन पासेज होता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। पेनिस जो होगा वो कॉपुलेशन का वर्क करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको ज़रा भी ठीक लगा है, अगर ये इस तरह की वीडियो पसंद है, अगर ये लगता है आपको कि आपका कंसेप्ट थोड़ा भी बन पाया है, तो मैं इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको फिर से मैं इस बात को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।